नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे। बाजार को कल बहुत सारी चीज़ों पे रिएक्शन देना है। बहुत ही हैवी वेट्स का रिजल्ट आया हुआ है। सब कुछ आपके सामने डेटा आएगा। ऑटो सेल्स के नंबर्स आए हैं, चुनाव में रिजल्ट आया है। तो कल बाजार को बहुत कुछ झेलना है और बाजार के ऊपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा पहले से है। तो इसका मतलब कल बाजार नर्वस होने के लिए तैयार खड़ी है। कहाँ पर नर्वस होगी, किस तरफ खुलेगी, उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी हमारे लिए ये जानना 3,500 करोड़ की बिकवाली एफआईआई ने क्यों की थी शुक्रवार को। उसमें सबसे बड़ा कारण था फ्राइडे फियर फैक्टर। और उसके अलावा अगर आप देखोगे ग्लोबल मार्केट्स में एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी, तो एफआईआई ने ये सोचा कि हम इस बाज़ार से भी पैसा निकाल लेते हैं, एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग कर ही लेते हैं, हमको बेटर स्कोप मिलेंगे, मतलब बेटर लेवल्स मिलेंगे फिर से पैसा डालने के। इसलिए उन्होंने ये सोचा और पैसा निकाला। अब डीआईआईज के जो 1,500 करोड़ की खरीदारी आई है, ये मजबूरी वाली खरीदारी है। ये शौक में उन्होंने नहीं खरीदा या उनको बहुत मजबूती नहीं दिखाई दे रही थी बाजार में। ये मजबूरी वाली खरीदारी है। ज़्यादातर तो पुट में उनकी खरीदारी हुई है, तो इस पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप लेकर मत आना। दुनिया भर की बाजारों में एक ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई है, दुनिया भर की बाजारों में ऊपर से थोड़ी सी बिकवाली आई है, और उसी को देख करके कल की बाजार हमारे लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट तैयार करके रखी हुई है। दुनिया भर की बाजार से हम जो इशारा ले पा रहे हैं वो ये है कि कल हमारी बाजार क्लोज टू 75 पॉइंट के आसपास नीचे खुल सकती है। और अब यहाँ से अगर बाजार 75 पॉइंट नीचे खुल रही है तो बाजार 14,550 के अपने बहुत बड़े सपोर्ट को टेस्ट करने वाली है। उसके बाद 14,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। अब बाजार अगर 75 से बढ़ करके 110-120 पॉइंट नीचे खुल गई तो हमारे लिए खतरा बड़ा होगा। हम जैसे ही 14,500 तोड़ेंगे हमारे लिए वो खतरा थोड़ा बड़े लेवल पे चला जाएगा। कल आपको जो भी ट्रेड लेना है बहुत ही सोच समझ के लेना है। स्मार्ट तरीके से ही हमेशा ट्रेड लीजिएगा। कल बाजार नीचे जाएगी तो जो भी लॉन्ग करने वाले लोग हैं उनके स्टॉप लॉसेस भी जाएंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत तगड़े से लॉन्ग अनवाइंडिंग दिख सकती है, जिसका पिन बाजार को झेलना ही पड़ेगा। चुनाव रिजल्ट आए हुए हैं तो वहाँ पर दीदी की जीत हुई है, तो इस चीज़ को लेकर भी बाजार थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन दे सकती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दीदी से बाजार को कोई तकलीफ नहीं है। बाजार को तकलीफ सिर्फ इस बात से है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाली सरकार स्टेट में क्यों नहीं बनी। बात आप समझ रहे हो ना। सरकार से बाजार को कोई मतलब नहीं, बाजार को सिर्फ इससे मतलब है स्टेबिलिटी से। अलग से मैंने वीडियो डाली है, वो आप देख लीजिएगा, तब आप समझोगे कि दीदी की जीत से बाजार को नेगेटिव, मतलब बाजार नेगेटिव क्यों लेगी दीदी की जीत को। ठीक, बाकी अब मैं आपसे कुछ स्टॉक्स की बात कर लेता हूं जो कल न्यूज़ में है। कल जिनका रिजल्ट आएगा, कल जो रिएक्शन देंगे उन पे आपको नज़र बनाकर रखनी है। सबसे बड़ा आपको रिएक्शन दिखाई देगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक से, क्योंकि ये स्टॉक पूरी बाजार को हिलाकर रख सकता है। और इनका जो रिजल्ट आया है वो बेहतरीन ऑन पेपर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप रियलिटी में जाकर चेक करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, और उसके लिए आपको वीडियो देखनी होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज रिजल्ट वाली। ठीक है, कई सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करने के लिए। जियो का रिजल्ट भी हमने अलग से डिस्कस किया हुआ है, जरूर देखिएगा। ऑन पेपर प्रॉफिट बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ा हुआ है, 6,300 से 13,227 करोड़, और रेवेन्यू जो है 1,39,000 करोड़ से 1,54,000 करोड़ पे गया है। बेहतरीन नंबर है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर सहारा दिया बाजार को तो बहुत बेहतरीन होगा। बाकी मुझे कैसा लगता है रिजल्ट उसको जरूर देख लीजिएगा वीडियो। इंडसइंड बैंक, यहाँ पर बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट आया है। ये देखो, इंडसइंड बैंक इस तरीके से रिजल्ट पेश करता है ना, मतलब एक स्टेबिलिटी रहती नहीं है उसके रिजल्ट में। अब देख लीजिए 300 करोड़ के मुकाबले 876 करोड़ का प्रॉफिट। नेट इंटरेस्ट इनकम अगर आप देख लोगे तो 3534 करोड़ के आसपास आई है, जो कि 3231 करोड़ से बढ़ी है। अब प्रॉफिट देखना कितने भयानक तरीके से बढ़ गया। रेवेन्यू जरा सा बढ़ा और प्रॉफिट देख लीजिए। बाकी यस बैंक का रिजल्ट हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। इन्होंने निराश किया है, नेट इंटरेस्ट इनकम में भी दिक्कत आई इनको, और प्रॉफिट की जगह इन्होंने भयंकर नुकसान पोस्ट किया है, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, अब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में, मतलब टीसीएस में एक न्यूज़ है हमारे सामने। समीर जी बन गए हैं सीएफओ, हाँ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। 1 मई से ये इफेक्टिव हो गई है चीज़ें, तो ये आपके लिए एक न्यूज़ है टीसीएस में। खैर, ये सिर्फ एक न्यूज़ है, यहाँ पर कुछ खास रिएक्शन आएगा नहीं। टाटा मोटर्स यहाँ पर देखे हैं आपने, सेल्स वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा, इस पर भी वीडियो है। टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, इनके सेल्स नंबर किस तरीके से डिक्रीज किए हैं, ऑटो सेल्स वाली वीडियो अवेलेबल है, देख लीजिएगा। कल स्टॉक्स के रिजल्ट बेहतरीन आ रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एसबीआई लाइफ हो गया, ठीक है, टाटा केमिकल, गोदरेज प्रॉपर्टी, एलएनटी टेक्नोलॉजी, होम फर्स्ट फाइनेंस का भी रिजल्ट है। कल आईडीबीआई बैंक का भी रिजल्ट है। बहुत सारी कंपनियों के, बहुत सारी बेहतरीन कंपनियों के कल रिजल्ट हैं। कल मेरे फेवरेट बैंक का भी, ब्लू चिप बैंक का भी रिजल्ट है, तो काफ़ी नज़र उन पर हम बनाकर रखेंगे।
अन्य कंपनियां आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, इनके सबके रिजल्ट हैं। इस डेटा को अवेलेबल कराने के लिए मनी कंट्रोल को पूरा आभार। अब चलते हैं वापस चार्ट पर और देखेंगे बाजार का क्या माहौल बन के आ रहा है। अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को देखोगे तो बिग नेगेटिव मैं इसको कहूँगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई और नीचे से कोई वहाँ पर सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। फ्यूचर्स भी नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, दुनिया भर की बाजारें जो इवन आज खुलती हैं, जैसे कि कोई भी बाजार आप देखिए आज जो भी खुलती है, सऊदी अरबिया की बाजार, अरबिया की बाजार जो भी खुलती है वो नेगेटिव ट्रेड कर रही है। हमारा जो सिंगापुर में हमारी निफ्टी ट्रेड करती है वो भी नेगेटिव ट्रेड करके बंद हुई है। डाउ फ्यूचर्स भी ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ है। अमेरिका की बाजार भी प्रॉफिट बुकिंग के शिकार हुई, इसलिए यहाँ पर डबल नेगेटिव दे रहा हूँ। और याद रखिएगा इसी के कारण हम इतना तेज़ी से भागे हैं, तो यही चीज़ हमको बड़े तरीके से गिरा भी सकती है। प्लस हमारे यहाँ का जो रिजल्ट आया है वो मैंने आपको पहले भी समझाया, वो हमारे पक्ष में, मतलब कम से कम बाजार के पक्ष में वो चीज़ हमको नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, जीएसटी डेटा जो आया है वो बाजार के पूरे पक्ष में है। ऑटो सेल्स नंबर हमारे साथ नेगेटिव गेम खेल रहे हैं। एफआईआईज हमारे साथ नेगेटिव हैं। डीआईआईज हमको न्यूट्रल टू पॉजिटिव साइड रख सकते हैं, बाकी इनको न्यूट्रल ही रखिएगा। टेक्निकल लेवल्स पे अभी हम मजबूत हैं, मतलब एक मजबूती हमको दिखाई दे रही है टेक्निकली, दूसरी हमको जीएसटी वाली मजबूती दिखाई दे रही है। केवल 2 मजबूती हैं, बाकी कोविड हमें परेशान करने के लिए तैयार खड़ा है। ऑटो सेल्स परेशान करेंगे, एफआईआईज परेशान कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स परेशान कर रही हैं, यानी कि कल के लिए नेगेटिव संकेत बहुत ज़्यादा है। तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है अपने पोर्टफोलियो पे स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए। आपके पोर्टफोलियो पे क्या स्मार्ट डिसीजन लेना चाहिए उसके लिए वीडियोस अवेलेबल हैं। अभी हम आपसे अलविदा लेते हैं। कल की बाजार नेगेटिव खुलेगी, लेकिन नेगेटिव खुल के सपोर्ट मिलने के चांसेस कम बना रही है, तो आपको नीचे के लेवल पे मतलब गिरती हुई चाकू नहीं पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक आपको क्लियर ट्रेंड रिवर्सल के संकेत ना मिले तब तक आप बाई साइड का ट्रेड कल लेने से कतराइएगा। पैटर्न पे ट्रेड लीजिएगा। जो भी लोग डबल आई ट्रेडर पैटर्न पे ट्रेड करते हैं उनको स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा कल, क्योंकि बाजार थोड़ा सा बड़ा मोमेंटम कल दिखाने के लिए तैयार खड़ी है। कल 0.7% के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। टारगेट आप 1% रखोगे, ये आपका होगा नॉर्मल टारगेट, मतलब कि जो हमारा टारगेट 2 आता है, टारगेट 1 के बाद टारगेट 1% टारगेट 1 0.5%, टारगेट 2 1%, और उसके बाद आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना है और 1.5% तक अपने ट्रेडिंग पोजीशन को बरकरार रखना है। इस प्रॉफिट को आप लॉक कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो भी बचा रहे और हमारा प्रॉफिट भी सेफ बचा रहे। ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो ये था आज की बाजार का एनालिसिस। जो कल आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा वो हमने आपको समझा दिया, तो आप तैयारी बनाकर रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। और अगर नीचे कुछ अच्छे स्टॉक्स बढ़िया लेवल्स पे दिखाई देते हैं तो उनमें आप खरीदारी जरूर कीजिएगा। कल नेगेटिव संकेत हैं, लेकिन वहाँ पर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपको जरूर देखने को मिलेगी। अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन करोगे तो। मिलते हैं फिर से, नमस्कार।